हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज़ के फॉर्म में देखेंगे जो आपके आगामी सीजीएस या सीजीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ये जो सेशन है ना वो छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ से लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत कारगर साबित होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखिए ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है ना, देशांतर थोड़ा सा मैं आपको पहले समझ। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो जिला की संख्या है ना कितनी है, 33, जिसमें 11 क्या है, लैंड लॉक। ठीक, इसको ध्यान में रखना ही आपको। अच्छा, ये जो हो गया उत्तरी अक्षांश, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये जो हो गया उत्तरी अक्षांश, ये हो गया उत्तरी अक्षांश का जो विस्तार है ये। तो नीचे जो वाला है, नीचे वाला हिस्सा ये हो जाएगा अपना 1746 से ऊपर चले जाएगा आपका 24/5। ठीक है, अक्षांश का विस्तार। अगर मैं बात करूं देशांतर की, तो ये वाला ना यहाँ पास आ जाएगा आपका 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट के साथ यहाँ पास आ जाएगा 84 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी, अब 4 जिलों से गुजरती है। ओके, यहाँ से आईएमटी आएगी, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया हूँ। ये जो हो गया हमारा बस्तर संभाग है, ये सरगुजा संभाग है। 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला, 4, 5, 6, इस प्रकार से 6। यहाँ पर सर्वाधिक जिला है, गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिला बिलासपुर संभाग में। अच्छा, सबसे बड़ा जिला होगा ना क्षेत्रफल में, तब कोरबा को हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद बलौदा बाजार, ये ऑफिशियली नहीं है, बस आएगा। बलौदा बाजार ये रायपुर जिला हो जाएगा। 5 महासमुंद और ये धमतरी। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ पर खैरागढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, मोहला मानपुर है ना। यहाँ पर है बेमेतरा, कंवरधा, बेमेतरा, बालोद, और यहाँ पर बस्तर के 7 जिला। तो इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं पहले प्रश्न से। अच्छा, ये सेशन अच्छा लगेगा ना, कृपया करके सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। बता दो, अभी सीजीएसआई के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसमें यहाँ से कर मैं 250 क्वेश्चन को पूरा सेट लाऊंगा ना, इसमें कहीं ना कहीं आप 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे पूरा। लास्ट में आपका पीडीएफ भी दे दूंगा। दूसरा चीज़ क्या है, जब सीजीपीएससी पेपर होगा वहाँ से इसमें 5 से 7 क्वेश्चन देखने मिलेगा ही। कृपया करके सब्सक्राइब कर ले यार, बने रहे मेरे साथ। पहले प्रश्न से देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सही भौगोलिक स्थिति क्या है। तभी पता है 1746 उत्तर से 24/5 उत्तर और 80-15 पूर्व से 84-24 देशांतर। कुल मिला के 17-24 80-84 उत्तर और दक्षिणी। उत्तर उत्तर अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। 2011 जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या, मतलब एक प्रॉब्लम है ना, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 1,35,192। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब होती है? ये होती है 1 नवंबर सन 2000 को। किससे अलग होकर होती है? मालूम है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ है, तो मध्य प्रदेश का 44% भाग अलग होता है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, और बता दूं, ये जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। एडीओ का पेपर था, बहुत सारे एग्जाम में और आए हैं। अच्छा, 1 नवंबर को 3 और जिलों का गठन हुआ। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। CJU, ठीक, CUJ याद रखना। पहला छत्तीसगढ़, याद हुआ 1 नवंबर। दूसरा उत्तराखंड 9 नवंबर। तीसरा झारखंड 15 नवंबर। ये डेट भी याद रख लेना दोस्तों। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ हमारे भारत का 26वां जिला है, 26वां राज्य है, सॉरी। छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हमारा दंडकारण्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसकी तुलना नियाग्रा से की जाती है, जो अमेरिका में है। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ है? बस्तर में है वैसे तो। अगला प्रश्न है, बस्तर में निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस बंदरगाह द्वारा निर्यात किए जाते हैं? तो देखिए, यहाँ पास अगर बस्तर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पास आंध्रा की सीमा है, तो यहाँ पास विशाखापट्टनम है, तो यहाँ से होकर जापान चले जाती है। तो 5वां का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। 6वां, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित करता है? तो देखो, आप इसका आंसर अच्छे से जानते होंगे। जहाँ पास CMDC NMDC का प्लांट है, जहाँ पास बेल्लाडीला है, तो कहाँ पास है? ये बस्तर संभाग में या बस्तर जिला में। ऑप्शन के हिसाब से तो वहाँ आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोरबा सुपर विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस जिला में स्थापित किया गया है? तो सुपर विद्युत केंद्र कहाँ है भैया? कोरबा, जिसके नाम में ही है। ठीक है, यहाँ पास NTPC है, बालको है। ठीक है, बताइए कैसा लगा ये।
ओके। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ मिलेगा आपको? एकमात्र जूट उद्योग है ये रायगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। दंडकारण्य प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो देखिए, दंडकारण्य प्रोजेक्ट कहाँ स्थित होगा? जगदलपुर के, दुर्ग की, रायपुर? देखो ऐसे भी रायपुर और दुर्ग कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है जगदलपुर, एक बचता है बस्तर। तो दंडकारण्य प्रदेश ना दोस्तों, ये है बस्तर में, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 1 मिनट ना। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90, ठीक है। लोकसभा 11, राज्यसभा 5। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुटुमसर की गुफा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में, ऑप्शन नंबर डी। माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर कहाँ है? ये दंतेवाड़ा में है ना। 52 पीठ में से एक ये भी है, जिसमें माँ सती का दांत गिरा था यहाँ, इसलिए यहाँ पर दंतेश्वरी मंदिर है। डंकनी शंकनी नदी के संगम पर मिलता है, ये भी ध्यान रखना। सेठ बालकृष्ण की स्मृति पर सितंबर 1986 में भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया। तो भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब BIT कहाँ पर मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा दुर्ग भिलाई में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मिनी माता परियोजना किस नदी पर है? तो मिनी माता परियोजना है हसदेव नदी पर। हसदेव नदी की लंबाई ध्यान रख लेना 173 किलोमीटर, ओके। और एक चीज़ याद रख लेना, जो मिनी माता का, हाँ ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, ये कोरबा जिला में बहता है। हसदेव नदी कहाँ कहाँ बहता है? कोरबा, जांजगीर चांपा, इस प्रकार से शिवनाथ की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व, जनगणना 2011 के हिसाब से कितना है? तो देखो, छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व अगर मैं बात करूँ, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 189, ठीक है। भारत की कितनी है? 343। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, भैया ये तो बता सकते हैं, रायपुर, नया रायपुर, अटल नगर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने तहसील हैं? देखो ये अभी मैं बात करूं, अगर एट प्रेजेंट में बात करूं 33 जिले के हिसाब से, तो आई थिंक ये 177 है। आप बताइएगा कितना है। लेकिन ये जब 2011 के हिसाब से देखेंगे ना, जुलाई 2011 में ना 150 के आसपास था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की संख्या वर्तमान में 28 है, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात, अगर छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात के बारे में बात करूँ तो ये है 991। पूरे देश में ना भारत संघ को मिला के पाँचवा स्थान रखता है। अगर मैं पुडुचेरी को हटा दूँ, ठीक है, तो ये 4वें क्रम में आ जाएगा पूरे देश में राज्यों की स्थिति में ना, ठीक है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन सा जिला प्रथम है? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोयला उत्पादन में प्रथम है? तो जहाँ पर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाएगा? दंतेवाड़ा? पक्का नहीं भाई, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कोरबा, ठीक है। ये दंतेवाड़ा में आपको लव एस्क मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना क्रम की चट्टानें ना, उसमें कोयला पाया जाता है। कडप्पा में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। दक्कन में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। और ये अपना धारवाड़ में क्या पाया जाता है? धारवाड़ में लव एस्क। तो यहाँ पर कौन से क्रम की चट्टान है? कोरबा में गोंडवाना क्रम की। दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई, मतलब देखो ये औसत ऊंचाई से संबंधित प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 800 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है अबूझमाड़ की पहाड़ी में, ठीक है। कितना है? आई थिंक नहीं, एक्चुअल में ना सबसे ऊंची चोटी के बारे में मैं बात करूँ तो ये है नंदीराज, मतलब ये आकाश दंतेवाड़ा में मिलेगा आपको 1210। सर्वाधिक वर्षा के बारे में बात करूँ तो दंडकारण्य जो है ना, जो होता है ना, अबूझमाड़ की पहाड़ी, जिसको बूझा ना जा सके, नारायणपुर बीजापुर में, तो वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है। अच्छा, कुल ग्रामों की संख्या के बारे में बात करूँ तो अलग अलग डेटा में इसका आंसर अलग अलग मिलेगा। लेकिन अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2011 के बारे में भी आप में बात करते हैं तो ये लगभग ना 2126 है। कई जगह आपको 2336 भी दिखेगा, 20,136 ना, तो 20,236 भी दिखेगा, है ना। तो अलग अलग इसको ध्यान में रखना। फिलहाल तो यही डाटा याद रख लेना, 20,136।
चलो मैं आपको उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो, अगर 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर पूछूँ ना, तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें ग्राम की जनसंख्या, तो 20,126 मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर सब सही है, ठीक है। ग्राम पंचायत कितने रहेंगे? 10,971, ये ध्यान में रखना। दूसरा चीज़, अगर मैं बात करूँ, पंचायत विभाग ने भी अपना एक डाटा पब्लिश किया, पंचायत विभाग, ठीक है। तो पंचायत विभाग के हिसाब से छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या 20,255 है। 20,255 है। और ग्राम पंचायत कितना है? 11,664। इसको ध्यान रखना। लेकिन जब नगरीय निकाय हमारा रिसाली गठन होता है, रिसाली गठन होने के बाद चुनाव होता है, चुनाव संपन्न करने के बाद फिर से गणना होता है, रिपोर्ट प्रस्तुत होता है कि छत्तीसगढ़ में वास्तविक रूप से ग्राम कितने हैं, तब होता है हमारे यहाँ 20,234। अब डिपेंड करता है कौन सा आंसर लेंगे, कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग कब की गई थी? तो ये मांग की गई थी सन 1924 में, इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ना, उत्तर में बताना है। तो कर्क वर्तमान में अगर मैं बात करिए, मान लो उत्तर संभाग है, मतलब सरगुजा संभाग है। यहाँ पर से महेंद्रगढ़ जिला, यहाँ पर से कोरिया, यहाँ पर से सूरजपुर, फिर यहाँ पर बलरामपुर दिख जाएगा। ये जसपुर, अरे अंबिकापुर, मतलब सरगुजा। तो अगर मैं बात करूँ सबसे उत्तर में कौन सा स्थित है, तो इसका आंसर आएगा रामानुजगंज, ठीक है। बलरामपुर में मेरे ख्याल से यहाँ पर से है, यहाँ पर रामानुजगंज, और ऐसे करके होके गुजरता है। कितने राज्यों से? वर्तमान में 4 जिलों से छत्तीसगढ़ के। चित्रकूट बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चित्रकूट बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंद्रावती नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। इंद्रावती नदी की लंबाई बता दो, 264, ठीक है। देखिए, कुछ प्रमुख नदी है ना, जैसे इंद्रावती नदी, इसका भी लंबाई ध्यान रखना 290 किलोमीटर। ईब नदी का याद रखना 90 किलोमीटर। सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। इंद्रावती का कितना बताया अभी? 264, ठीक है। शिवनाथ का कितना है? 290। ईब नदी का क्या है? ईब नदी का है अपने पास, ओवरऑल अगर ये बहता है ना, तो 202 किलोमीटर में, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह 87 किलोमीटर में। और जोक नदी का लगभग 90 किलोमीटर, ठीक। राज्य वन स्थिति रिपोर्ट 2019, लेकिन आप इसको 2021 कर देना, इसके हिसाब से बताना आप, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कितने भूभाग पर वन आच्छादित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 41%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखो, एक्चुअल में ना वन आच्छादित बोल दिया है ना, तो लगभग 21% में है। ये 2019 में 21% में था। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल करता हूँ 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग। कौन सा क्रम का? सबसे पहले याद रखना 1987 से ये प्रारंभ हुआ है। 1987 से प्रारंभ हुआ है जनगणना। इसमें वनों के बारे में पता किया जाता है कि इतना वर्तमान में हमारे यहाँ पास है। किसके द्वारा? भारतीय वन अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान। कहाँ पर से इसका मुख्यालय? देहरादून में, तो इसको याद रखना। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर मैं बात करूँ तो 32,87,263 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 7,13,789 में वनावरण है, ठीक है। और वृक्षावरण के बारे में बात करूँ तो 95,758। तो इस प्रकार अगर ओवरऑल बात करूँगा ना, तो 24% कवर करता है पूरे भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है। 24.62%। अच्छा, अगर बात करूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम के बारे में बात करूँ तो पहले नंबर में मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर आता है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये तीसरे नंबर पर है, चाहे वनावरण रहे या वृक्षावरण रहे, कुल वन की स्थिति में रहे, इसको ध्यान रखना। और प्रतिशत में मिजोरम को ले लेना, इसको ध्यान रखना। अच्छा, अगर बात करूँ प्रतिशत के हिसाब से, कुल अगर क्षेत्रफल वन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये मिलेगा आपको 44.25%। इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वृक्षावरण में उसको रहने देते हैं। अगर देखो, वृक्षावरण, वनावरण एक होता है, वनावरण प्लस दूसरा वृक्षावरण, जब दोनों को मिलाएंगे तो कुल वन हो जाता है। तो कुल वन में तो बता दिया आपको 44%, 44.25%, जो 59,816 है। जबकि अगर मैं बात करूँ सिर्फ वनावरण में ये हो जाएगा कितना? 55,717 किलोमीटर, ठीक है। ओके, इस प्रकार आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका आंसर इसी भी आप में ये आएगा। अदरवाइज आप इसको समझ सकते हैं लगभग 44% कुल देश के क्षेत्र, मतलब कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य उससे संबंधित जो कथन है ना, उसको बताना कौन सा गलत है।
इंद्रावती दंतेवाड़ा सही है, उदंती रायपुर ठीक है, गुमर्दा रायगढ़ ठीक है, कुटरू बस्तर में होना चाहिए, रायपुर में थे गलत। कांकेर जिला की अरी डोंगरी पहाड़ी से लौह अयस्क को उत्पादित किया जाता है, कौन से तहसील में है? तो अरी डोंगरी से संबंध किससे? कांकेर से। किससे है? लौह अयस्क से। तो तीनों याद रखना, कांकेर, आरी डोंगरी या अरी डोंगरी, लौह अयस्क। तो ये कौन से तहसील में आता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भानु प्रताप तहसील। ऐसे क्वेश्चन देखने मिल सकता है क्योंकि अभी थोड़ा पीएससी अपना लेवल थोड़ा अप कर दिया है, इनफैक्ट सीजी व्यापम भी। तो इसका आंसर आएगा भानु प्रताप। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसील है? तो सर्वाधिक अगर बात करूं, तब के बारे में बात करूं, अभी चेंज हो गया है, तो ये इसका आंसर रहता ऑप्शन नंबर, इसका आंसर आप बताइएगा। वैसे जांजगीर चांपा में कम हो गया है, राजनांदगांव भी काफ़ी कम है, दुर्ग में कम है, तो इसका आंसर आना चाहिए रायपुर। आप बताइए 2022 के हिसाब से कितना होना चाहिए सब सर्वाधिक तहसील वाला जिला? क्योंकि मुझे लगता है इसका आंसर रायपुर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जांजगीर चांपा सर्वाधिक था, बिलासपुर था वो भी कम हो गया, अभी बिलासपुर में 5 है, जांजगीर चांपा में 11 था, जो कट फिट के लगभग वो 6-7 के आसपास रह गया है। तो इसका आंसर में भी हो सकता है रायपुर, बताइएगा। हसदेव रायपुर कोयला क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? तो देखो हसदेव रायपुर के बारे में बात कर दूं तो हसदेव रायपुर, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर और सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परियोजना तथा लाभान्वित जिले से संबंधित गलत कथन को बताना है, ठीक है। पैरी से रायपुर, ठीक है, मिनी माता से बिलासपुर, तांदुला से दुर्ग, लेकिन जोक से जसपुर संबंधित नहीं बिल्कुल भी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कोस्टा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। अब आपको बताना किस जिले में कोस्टा जाति पाए जाते हैं, इसको बताना है। तो ये होगा बस्तर। तो कोस्टा जाति कहाँ पाया जाता है? बस्तर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में उत्पन्न की जाने वाली जो सिगरेट क्रिस्टल है और पनामा कहाँ पर बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड मतलब SECL का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, बिलासपुर। और उप मुख्यालय कहाँ है? विश्रामपुर। कहाँ है? कोरिया। जोगीमारा की गुफा है, संबंधित जिला बताना है आपको, सरगुजा। देखो एक होता है सीता बेंगरा गुफा, आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। सीता बेंगरा एक हो गया। जोगीमारा जिसमें अशोककालीन एक भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी ने वर्णित है, अशोककालीन जो उस समय के साक्ष्य मिलेंगे। सीता बेंगरा में क्या मिलेगा आपको? देवी शुतनखा और देवदत्त का प्रेम कथा, रामगढ़ की गुफा, सब यही मिल जाएगा। बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? बमलेश्वरी मंदिर स्थित है ऑप्शन नंबर ए, डोंगरगढ़ में। प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसको ध्यान में रखना। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो ये मिल जाएगा आपको रायपुर, ऑप्शन नंबर ए। फिर आएगा दुर्ग, फिर बिलासपुर, इस प्रकार से। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण नगरी जनसंख्या है क्रमशः कितना है? देखो प्रतिशत में बात करूँ तो ग्रामीण प्रतिशत है 76.76 और बाकी 23.24 बच जाएगा ना, शहरी जनसंख्या है। अब इसको आपको नंबर में बताना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1,96,7,961 एक ग्रामीण जनसंख्या है और 59,37,000 ये ग्रामीण शहरी जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या मतलब नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो साक्षरता दर है 30.70.3%, तो पुरुष और महिला में बताना है। तो याद रखना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देखने मिलेगा दोस्तों, 80.3 और 60, मतलब 80 और 60 के रेशियो में याद रखना, पुरुष 80 और महिला 60, ठीक है। अगला प्रश्न है, धनका किस जनजाति की उप जनजाति है? तो धनका जो है उराव जनजाति की उपजाति है, उप जनजाति है। निम्नलिखित में जनजाति और उसके प्रमुख जनजाति से संबंधित जो जोड़ी है उसको गलत बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं कौन। गोड़ प्रधान बिल्कुल सही है, बैगा बिंजवार बिल्कुल सही उपजाति, कंवर अबूझ माड़िया नहीं, ये तो गोड़ के अंतर्गत आएगा ना, तो इसका आंसर आएगा, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, उराव कोरकू, हाँ ये सही है। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग, तो देखो यार ये जो है आपको अगर थोड़ा भी ध्यान दिए हो गया, पढ़े हो गए, तो इसका आंसर आप बता पाएंगे।
NH6, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ना निम्नलिखित में कौन सा जिला में नहीं है, मतलब CCI कहाँ पर नहीं प्राप्त होंगे, कहाँ कौन सा जिला में नहीं मिलेगा। तो देखो जांजगीर में है, रायपुर में है, रायगढ़ में है, लेकिन दुर्ग में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक जामुल है, याद रखना, प्रदेश का प्रथम नंबर का सीमेंट कारखाना 1965, ओके 64-65, हाँ। सेंचुरी मिल ऑफ बिरला किस जिले में है, तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों 1 मिनट, रायपुर में। मतलब सेंचुरी मिल्स ऑफ बिरला कहाँ है, रायपुर में। कोरबा सुपर ताप विद्युत संयंत्र किस की वित्तीय सहायता से स्थापित किया गया था, तो जो NTPC है ना कोरबा का, उसके लिए सहायता किए जाने वाले देश का नाम है विश्व बैंक। मतलब देश नहीं, एक प्रकार का संगठन है, विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता प्रदान किया था। बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट स्थित आपको मिलेगा बचेली जगदलपुर में, बचेली जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये स्थापना की जा रही है रायपुर में, जो हो चुका है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक अभ्यारण्य किस जिले में है, तो सबसे अधिक अभ्यारण्य आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर बताइए कितने भी, वर्तमान में 11 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य सबसे पुराना सीता नदी, सबसे नया कौन सा, सबसे नया मिलेगा आपको कंवरधा का भोरमदेव। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में बात करूँ तो सबसे पुराना इंद्रावती, सबसे नया आपको मिलेगा वैसे तो इंद्रावती गुरघासीदास दूसरे नंबर में आएगा, और तीसरे नंबर में आएगा कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और राष्ट्रीय नेशनल टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व में सबसे नया है गुरघासीदास टाइगर रिजर्व, तो ये आपको मिलेगा सरगुजा में। राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत में बता रहा है ना 1 किस जिले में है, तो ये आपको मिलेगा, प्रतिशत के बारे में बात कर दूं तो ये नारायणपुर में। लास्ट प्रश्न है, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखना इसमें 100 क्वेश्चन 100% गारंटी कि इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने मिलेगा। इस सेशन को बिल्कुल आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें अब मैं 100 से 250 कुल 250 क्वेश्चन लाऊंगा कंटिन्यू में ना, हर रोज लाऊंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल।